नमस्कार. राम राम सा. खम्मा गणी. काय हाल चाल है जीवड़ा थाका. आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है. तो कैसी चल रही है थाकी तैयारी कि गुरुजी का ये मुसल तैयारी करांगी. बढ़तिया तो कोई आवे ही को नहीं है. अब देखो कुछ आगे वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे. बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर राजनीति बहुत हो गई, बहुत भर्तियों के मुद्दे उठा लिए, अब थोड़ी पढ़ाई भी शुरू कर दो. तो पढ़ाई भी शुरू होगी. वैसे अपना ऐप स्टडी एग्जाम एकेडमी में क्लासें चल रही है रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है. और जो क्लासें नहीं चल रही वो भी अब रेगुलर आपको देखने को मिलेगी. अब देखो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे, जो भर्तियां हैं उनके बारे में. नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी हुई है. आज देखो न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे. नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी हुई है. हुआ कैसे? मुझे बोला कि आपकी नौकरी लगा देंगे. मैंने कहा अरे वो तो बढ़िया काम है. मैंने कहा ये लो पैसे, आधे आधे पैसे पहले ले लो, आधे लगने के बाद में ले लेना. तो आधे पैसे दे दिए. अब क्या किया, फर्जी. राजस्थान देखो कौन सी भर्ती की बात है. उत्तर प्रदेश फायरमैन की और राजस्थान पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, जिसमें थानादार वैसे ही लगभग 70% फर्जी पाए गए हैं. तो इस भर्ती की बात है. पीड़ित ने करवाया सदर थाना में मामला दर्ज. हुआ क्या कि भाई नौकरी लग गई आपकी. फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बना दिया और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर भेज दिया. बाद में जब छात्रा पहुंची पुलिस राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां पता चला कि ऐसा कोई है ही नहीं, मामला ही पूरा मामला ही फर्जी है. तो इतना बड़ा देखो स्कैम हो जाता है. तो अब आप बोलते हो कि सरकार जिम्मेदार है. अब सरकार बेचारी क्या करे हैं. अरे आप पैसे दे रहे हो, आप खुद फर्जीवाड़ा कर रहे हो, तो इसमें फर्जीवाड़ा करने वाला क्या करेगा. आप पैसे देते ही क्यों हो, सबसे बड़ी बात है किसी को. तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी गुनेगार हो. ये मैं देखो न्यूज अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं, है ना. यहाँ पर देखो नियुक्ति पेपर भी फर्जी दे दिए, थमा दिए फर्जी नियुक्ति पत्र. पूरा मामला ही फर्जी हो रहा है. तो बहुत सारे देखो भर्तियों में फर्जीवाड़े हो रहे हैं. अभी मुझे पता चला कि पिछली बार कांग्रेस सरकार के कोई जो मंत्री थे, वो उनके वो फूफा जी है हमारे, और एक ही परिवार से हैं. जितने भी लोग हैं सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड मास्टर बन गए, कोई थानादार बन गए. एसओजी की टीम जांच कर रही है जिसमें कई फर्स्ट ग्रेड टीचर है, कई सरकारी हॉस्पिटल में एसएचओ सीएचओ भी पकड़े गए हैं. एसएचओ क्या, सब इंस्पेक्टर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर वो पकड़े जा रहे हैं. लेकिन जो ये जो मंत्री है बड़े कांग्रेस के या विधायक है, उनकी उनकी पावर से जो आरएस बने हैं, चाहे थानादार बने हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर बने, वो अभी पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि उनके ऊपर भी राजनीतिक दबाव है. भाई पावर से लगे हुए हैं वो, तो वो पकड़ में नहीं आ रहे. मैं एसओजी की टीम से, भजनलाल शर्मा की टीम से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को भी आप पकड़े, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं. बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है, सबको पता है ना, कौन कौन फर्जी है क्या है. अब देखो यहां पर बात कर लेते हैं आचार संहिता के फेर में उलझी खुलसियां. 8 परीक्षाओं के परिणामों में भी देरी हो चुकी है और हो सकती है आगे भी, क्योंकि आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं देश में. चुनाव के अंदर लोग रैलियों में भाग ले रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, नेताओं के पीछे घूम रहे हैं. कुछ नहीं मिलने वाला, उनके पीछे टाइम आप खराब ना करें. आप अपनी तैयारी पर ही ध्यान दें. सबसे बड़ी बात, जो आगे आने वाली भर्तियां वो सारी की सारी भर्तियां चुनाव के परिणाम के बाद ही होगी, जब तक आचार संहिता रहेगी. अप्रैल का महीना वैसे ही गया, मई गया, तो अप्रैल मई 2 महीने तो अपने गए, है ना. ये तो वैसे ही चले गए, आपको भी पता है. प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों को 70,000 नई भर्तियों का अभी भी इंतजार है, क्योंकि नई सरकार बनी थी जिसने 70,000 भर्तियों की यहाँ पर घोषणा की थी. तो उनका अभी इंतजार है. ये अभी इंतजार अपना पूरा नहीं होने वाला है. चुनाव के बाद ही आगे की आपकी भर्तियां निकलेगी. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण बेरोजगारों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है. राज्य सरकार की ओर से इस साल 70,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई. ऐसे में सरकार नई भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रही है. दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सूचना सहायक, एएनएम, जेएनएम और कनिष्ठ लेखागार सहित 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी आचार संहिता के कारण घोषित नहीं हो पा रहे हैं. इन भर्तियों के परिणाम जारी होने से प्रदेश के करीब 17 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, 17,000 को. वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों के परिणाम अभी जारी होना देरी. देखो बहुत सारी भर्तियां हैं जो आपकी आगे आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं. बाकी जो वैकेंसी के अलावा शिक्षक भर्ती की बात करूं तो इस साल प्रथम श्रेणी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड टीचर की, सेकंड ग्रेड टीचर की लगभग 15,000 पदों पर भर्ती आएगी. ठीक है. वही वैसे युवा जो रीट भर्ती है तृतीय श्रेणी शिक्षक, इसकी भी मांग उठा रहे हैं. इसके अलावा सीएचओ की भर्ती नहीं आई है, पिछली भर्ती आई थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, धांधली हुई थी. जांचें चल रही है जहां पर कई लोग हॉस्पिटल में देखो ये सीएचओ भी फर्जी पकड़े गए. तो क्या मरीज का इलाज करेंगे आप बताओ. है प्रदेश की कंडीशन देख लो आप.
परीक्षा भी लोकसभा के नतीजे परीक्षा भी लोकसभा के नतीजों के बाद होगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही आगे की आपकी भर्तियां शुरू होगी, और सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में होगी। चयनितों का करना होगा। अब देखो कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कई भर्तियों के रिजल्ट आने बाकी है, तो सारी प्रक्रिया अपनी बाद में होनी है। तब तक कोई अभी 1-2 महीना तो कोई संभावना नहीं है। फिर भी अभी कुछ वैकेंसी है जिनके पेपर है, तो आप उनकी तैयारी करें। आगे जो अपनी पशु परिचर की भर्ती है उसकी भी क्लासेस चला रहे हैं, अपने ऐप के अंदर भी क्लासेस चल रही है। तो उनकी भर्ती भी आपको पता है नवंबर दिसंबर तक जाएगी, है ना। तब तक उनका पेपर होगा, उनकी डेट भी आ चुकी है। तो इन सभी वैकेंसी में लगभग टाइम लगेगा चुनाव के कारण। तो आप बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे थे, तो जो भी है आप अपनी तैयारी रेगुलर रखें, और आशा करते हैं कि आगे भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तो आप मेहनत करने वाले युवाओं को भी फायदा मिलेगा, आगे मौका मिलेगा बढ़ने का।